भगवान दास रोड सी स्कीम स्थित सेंट सोल्जर्स पब्लिक स्कूल में 20 जुलाई 2023 से 29 जुलाई 2023 तक 10 दिवसीय एनसीसी कैंप की विस्तृत जानकारी देने हेतु विद्यालय परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। राजस्थान के विभिन्न जिलों से 22 स्कूलों व 20 कॉलेजों के लगभग 570 छात्र छात्राएं एनसीसी कैडेट्स इसमें भाग लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल जितेंद्र सिंह मलिक, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व पूर्व राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के कोषाध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह एवं विद्यालय प्राचार्य सोनल शर्मा ने अपने उद्बोधन में एनसीसी का महत्व बताया और 10 दिवसीय कार्यक्रम को विद्यालय परिसर के लिए गौरव का विषय बताकर आभार व्यक्त किया। आज विद्यालय परिसर में एनसीसी कैंप में भाग लेने वाले सभी एनसीसी कैडेट्स का नामांकन संपन्न हुआ। शिविर के दौरान प्रशिक्षण का समन्वय और संचालन प्रशिक्षण टीम द्वारा एनसीसी की भूमिका, उद्देश्य, आदर्श वाक्य संगठन, एनसीसी गीत, राष्ट्रगान और एनसीसी समय मैप रीडिंग, करंट अफेयर्स की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। छात्रवृत्ति और पुरस्कार के साथ कैडेट्स को प्रोत्साहित किया जाएगा और कैडेट्स को पीजीएमई और सामाजिक कार्यों से अवगत कराया जाएगा। क्या कार्यक्रम है और कितने दिन का ये प्रोग्राम? ये 10 दिन का एनुअल ट्रेनिंग कैंप है और इसके साथ कंबाइंड है थल सेना कैंप। तो थल सेना कैंप के कैडेट्स हमारे पास सिलेक्ट होकर यहाँ उनकी ट्रेनिंग चलेगा और यूनिट का एनुअल ट्रेनिंग कैंप चलेगा। इसमें मैप रीडिंग, फायरिंग, ऑब्स्टेकल कोर्स, ड्रिल, पीटी, अनुशासन सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। कैडेट को एक दिनचर्या के थ्रू गुजारा जाएगा सुबह से लेकर शाम तक और उनको फिज़िकली फिट बनाया जाएगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। जो कैडेट डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। एक उनको एक्सपीरियंस मिलता है इसके थ्रू गुजरने का कि डिफेंस की लाइफ कैसी होती है। तो 10 दिन में ये सारी ट्रेनिंग चलेगी। इसके अलावा रोड सेफ्टी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, ये सारे बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। फर्स्ट एड। बच्चे स्टूडेंट्स होंगे सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अराउंड 550 कैडेट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। कॉलेज आर पार्टिसिपेटिंग? तकरीबन 45 स्कूल और कॉलेज। कितने दिन का प्रोग्राम होगा? 10 दिन। हाँ जी, हाँ जी। तो आज 20 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक ये कैंप चलेगा। आपका नाम बोल दीजिए। कर्नल जितेंद्र मलिक। आज के कार्यक्रम के बारे में First of all, Jai Hind everyone. I am Cadet Priyanka and today here I have attended a program and I have cleared the first stage of TSC camp. First of all, I want to share about experience whatever done in my फर्स्ट कैंप ऑफ TSC एंड मैं वहाँ पे एज अ बटालियन सीनियर गई थी और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो कि मेरी एज में बहुत कम लड़कियाँ एक्सपीरियंस कर पाती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं वहाँ पे बटालियन सीनियर थी, तो आज का टाइम है कि बच्चे सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पे बटालियन सीनियर बनी तो वहाँ पे मैंने खुद के साथ साथ मेरी जो बटालियन के कैडेट्स थे उनके बारे में सोचा, उनको जो भी प्रॉब्लम्स हुई उन चीज़ों को सॉल्व किया और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा। TSC कैंप में बेसिकली 6 इवेंट्स होते हैं लाइक शूटिंग, MR, ऑब्स्टेकल, जजिंग डिस्टेंस, फील्ड सिग्नल एटसेट्रा। एंड मैं MR से हूँ। MR मीन्स मैप रीडिंग। मैप रीडिंग के अंदर अपन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, किसी भी प्लेस का अपन डिग्री निकाल सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है। लाइक जैसे आर्मी के अंदर कोई भी लड़ाई या फिर कोई भी बैटल वगैरह होता है तो आर्मी मैन को पता होता है कि मेरा दुश्मन कहाँ है, उनको पता होता है कि वहाँ कहाँ पे छुपे हुए हैं, उनसे कैसे लड़ाई करनी है, मतलब अपने कंट्री को कैसे उनसे बचाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए MR
MR बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिकली मेरी एज में MR किसी मतलब बहुत कम लड़कियों को पता होगा, और ये जो एक्सपीरियंस है ये मैंने सिर्फ TSC कैम्प में ही एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि माय फादर वाज एन आर्मी मैन, तो जैसे ही मैंने मेरे फादर को बताया कि मैंने MR सीख लिया तो ही वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि माय फादर वो सेड कि मैंने ये सब चीज़ें आर्मी ज्वाइन करने के बाद सीखी, लेकिन बेटा तुमने इतनी जल्दी सीख ली। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैंने TSC में MR सीखा है, और मैं सभी गर्ल्स को बोलूँगी कि आप सब NCC ज्वाइन करें फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप एक टाइम की अहमियत समझते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, आपको लाइफ में क्या करना है, करियर में क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सभी नॉलेज हो जाती है। एंड हियर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, मेरा नाम कैडेट लकी सिंह तंवर है। मैं पिछले प्री TSC कैंप के अंदर कैंप सीनियर का रोल मैंने वहाँ पे अदा किया था। मेरा जो इवेंट है वो ऑब्स्टिकल कोर्स है। ऑब्स्टिकल कोर्स जिस हिसाब से आर्मी फौज के अंदर 20 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हमारे NCC में ऑब्स्टिकल कोर्स में हमें 10 ऑब्स्टिकल करवाए जाते हैं, जैसे डब्ल्यू वॉल, 10 फीट गड्ढा, एक हमारा जिगजैग बैलेंसिंग, एक हमारा स्ट्रेट बैलेंसिंग, एक हमारे इसी प्रकार से हमारे 10 ऑब्स्टिकल्स को हमारे सामने रखा जाता है। हमारे पास SLR होती है, हमारा बैटल लोड होता है जो कि 5 kg का पिट्ठू होता है। उस बैटल लोड के साथ हमें उस पूरे ऑब्स्टिकल कोर्स को कंप्लीट करना होता है। इसका बेस्ट टाइमिंग अभी तक का मेरा 7 मिनट 30 सेकंड रहा है, जो कि मैं इसे और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। फौज में 20 ऑब्स्टिकल्स होते हैं तो उसका टाइम 17 मिनट मिनिमम माना जाता है। अगर 15 मिनट में कोई भी फौजी उसे कंप्लीट कर लेता है तो वो एक्सीलेंट के बेसिस पे आता है। अभी मैं धीरे धीरे इसे इंप्रूव कर रहा हूँ। मैंने MR का भी कोर्स किया है। MR के अंदर मैप रीडिंग में जिस हिसाब से हम देखते हैं कि जब भी हम कोई भी फौजी अपनी एक जगह से दूसरी जगह एम्बुश लगाने जाता है तो उसे ये पता नहीं होता कि हमारा दुश्मन कहाँ है, तो वह फौज के अंदर मैप की सहायता से ये देखता है कि हमारा दुश्मन सामने कहाँ बैठा है। मैप के अंदर ग्रिड लाइन्स होती हैं, मैप के अंदर हमारे जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जिस हिसाब से अभी हम सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल के अंदर खड़े हैं, ये चीज़ हमारे मैप में दर्शाई गई है। तो यदि इस स्कूल के अंदर हमारा टेररिस्ट है, मिलिटेंट है, तो हमारी जो भारतीय सेना है ये हमें दूर से ही ये आगाह कर लेगी कि ये स्कूल कहाँ है और इसे किस हिसाब से एम्बुश करके हमें यहाँ से सेफली सिविलियंस को निकालना है। तो ये सब चीज़ें हमें NCC के अंदर सिखाई जाती हैं, जो कि मुझे लगता है कि जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं आगे जाकर के उन्हें बहुत ज़्यादा एक एक्सपोजर मिलने वाला है इस चीज़ का। क्योंकि यदि हम ये चीज़ें अभी से सीख लेंगे तो जो भी हम में से कैडेट्स IMA, OTA या फिर NDA को ज्वाइन करने वाले हैं, उन सबको वहाँ पे एक हेल्प मिलेगी और वहाँ जाकर के वो एक एक्सपोजर शो कर सकते हैं जिस चीज़ के अंदर जो हमारे बेस्ट से बेस्ट ऑफिसर्स निकलते हैं, जैसे कि फील्ड मार्शल श्याम मानेकशॉ, हमारे जनरल बिपिन रावत, जनरल VK सिंह, इस हिसाब के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इसी तरीके से निकले हुए हैं। इनमें से बहुत से भारतीय सेना के अंदर ऑफिसर्स जाते हैं जो कि पहले NCC कैडेट्स रह चुके होते हैं, उसके बाद में वो भारतीय सेना में जाते हैं और एक अच्छे पद पर पहुंचकर हमारी भारतीय सेना को बहुत ही अच्छे, प्रबल और सशक्त बनाते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जो TSC कैंप है, थल सैनिक कैंप भारतीय सेना ने जो NCC के लिए ऑर्गेनाइज करवाया है, इससे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जिस हिसाब से टेंट पिचिंग होती है, यदि हम किसी भी खाली मैदान में किसी भी एरिया में जा रहे हैं, हमें अपना एम्बुश लगाना है, हमें हमारा जो कवर है वो तैयार करना है, तो टेंट पिचिंग का बेस्ट टाइम होता है 7 मिनट 45 सेकंड और मतलब उसका एवरेज टाइम होता है 8 मिनट। तो अभी हमें ये सिखाया जाता है कि हम टेंट पिचिंग कितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ये 8 बंदों की एक टीम होती है, 8 बंदों की टीम जितनी जल्दी टेंट को लगा सकती है उतनी जल्दी टेंट को लगा करके हमें तैयार करना होता है। इसी हिसाब से जजिंग डिस्टेंस, मैप रीडिंग, ऑब्स्टिकल कोर्स, टेंट पिचिंग, ये फायरिंग कंपटीशन एक फायरर को ये बताती है कि उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वह एक दूरी से दूसरी दूरी पर दुश्मन को जल्दी से जल्दी मार गिराने की क्षमता रखता है। क्योंकि यदि मैं एक फायरर हूँ और एक मैं अच्छा फायरर होकर यहाँ से सेलेक्ट होकर आगे जाता हूँ, जो भी हमारे फायरर्स सेलेक्ट होकर दिल्ली तक जाते हैं उनमें काबिलियत होती है कि वो यहाँ से अगर फायर करेंगे तो अपने मिलिटेंट को मार गिराएंगे। और ये काबिलियत अगर हम बच्चों में अभी से ये NCC डेवलप करती जाएगी तो भारतीय सेना में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे देश को अच्छे फायरर्स की कमी होगी। हमारे फायरर्स दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे और भारतीय सेना को एक तरीके से ये आशीर्वाद या हम कुछ भी कैसे वरदान मान सकते हैं। NCC एक तरीके का वरदान है। हम NCC को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। तो यदि हमारे NCC कैडेट्स भारतीय सेना में जाते हैं तो भारतीय सेना को एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और मैं ये मानता हूँ कि हमारी सेना देश में वैसे भी नंबर 1 पर चल रही है और आगे पूरे विश्व में और अच्छा नाम रोशन कर सकती है। आपका शुभ? मेरा नाम कैडेट लकी सिंह तंवर है, मैं सुबोध कॉलेज से हूँ। थैंक यू सर।